किया जाएंगे भगवान को दूध चढ़ाने। शिवरात्रि के समय या सावन के महीने में आप देखेंगे ना, शिव मंदिर प्रांगण जो है दूध गिर रहा है, पानी गिर रहा है, कचाकच एकदम पूरा कीचड़ की तरह स्थान हो जाता है। भगवान के मंदिर की स्थिति एकदम दुर्गति कर देते हैं लोग। आप बताओ, हम लोगों के घर में आ करके कोई उधम पात मचा के पूरा खिचखिच करके पानी दूध फैला के चला जाए, फूल पत्ती सड़ रहे हैं, प्लास्टिक के गिलास में ले गए, दूध और पानी वहीं फेंक दिया, सब पैर के नीचे फल फूल लग रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा? हम तो साधारण इंसान है, हम जब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सोचो, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने जाते हैं, प्लास्टिक के गिलास में दूध ले लेंगे जिसमें 2 चम्मच दूध रहेगा और पूरा पानी भरा रहेगा। कोई बात नहीं, सफेद तो दिख रहा है, भगवान को चढ़ा देंगे, लेके चले चढ़ाने। हम बहुत होशियार हैं, हम लाइन में नहीं लगते हैं, लेकिन हम आराम से दर्शन थोड़ी करेंगे लाइन में के। धक्का मुक्की इधर से दिया उधर से दिया, पहुंच गए बाबा के दरवाजे। आज जब पहुंचे, चढ़ाया तो जो दूध चढ़ाया, उसके बाद क्या करते हैं, जो पात्र लेके जाते हैं गिलास इत्यादि कि भाई पैसा न खर्चा हो ज्यादा, वो प्लास्टिक में वहीं फेंक देंगे। जिस दोने में पत्ते पर फूल इत्यादि लेके जाते हैं वो भी वहीं फेंक देंगे। जा रहे हैं भक्ति करने और गए भगवान के धाम में, पूरा तहस नहस कर आए। आप विचार करो, भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते होंगे कि इनको क्रोध आता होगा। सोचने वाली बात है, क्रोधित होते होंगे कि प्रसन्न होते होंगे। संयम में इतनी बुद्धि होनी चाहिए, एक समय निर्धारित हो जिसमें मात्र बुद्धि से विषय करो कि किस समय भैया इतने बजे से इतने बजे तक 10 दूध चढ़ेंगे, इतने से इतने बजे तक आप फूल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र इत्यादि, परंतु आराम से है। बेचारे पंडित जी जो मंदिर में पूजा करते हैं वो भी खूब सोचते होंगे, जो लोग जा करके पूरा तहस नहस कर आते हैं, क्योंकि साफ सफाई तो उन्हीं को करनी पड़ती है। और यदि ब्राह्मण श्राप दे दे, ब्राह्मण का आशीर्वाद और श्राप दोनों लगता है। ब्राह्मण यदि आशीर्वाद दे तब तो भी ठीक है, श्राप दे दे तब समस्या वाली बात है ना। जाते हैं पूजन करने, जैसे नवरात्रि भी आने वाली है ना, चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि में आप देखेंगे देवी मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। ऐसे जाए चना जाए, नवरात्र में जरूर जाए। गए हैं दर्शन करने, लेकिन मन ही मन अगर किसी से थोड़ा सा धक्का लगा तुरंत क्रोध हो जाएगा, और क्रोधित होने के बाद हम सोचेंगे इस बार तो छू के दिखाओ, इस बार थोड़ा भी धक्का लगा तो हम 5 गुना तेजी से धक्का देते। जाते हैं मंदिर में तो मन में वहां भी द्वेष रहता है। दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, लेकिन हाय रे संसार की माया, वहां भी मन से द्वेष की भावना, बदला लेने की भावना दूर नहीं होती। द्वेष तो मान लीजिए हम माना है, हमारे मन में आ जाता है, द्वेष की भावना तो देवताओं के मन में भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा देते हैं लीलाओं के माध्यम से। संत जी महाराज सेना का दृश्यों को बता रहा है कि एक बार की बात हुई, समस्त संसार में मात्र जल ही जल भरा हुआ था। क्या था? बस जल था, कुछ नहीं था। पानी आप बहुत दिन तक रखे रह जाइए, साधारण पानी, उसमें कुछ दिन हम कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, अपने आप उसी रूप उत्पन्न हो जाते हैं। न जाने कितने हजारों वर्षों तक वह जल पूरा ऐसे ही भरा था, कुछ नहीं था संसार में, मात्र जल था। धीरे धीरे उसमें एक अंडे की उत्पत्ति हुई। जब एक अंडे की उत्पत्ति हुई, कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे उस अंडाकार जो पिंड था उसमें
अंश पड़ा और जब जीव का अंश पड़ा तो अंडाकार जो पिंड था न जाने कितने हजार वर्ष तक वह भी जल में ही पड़ा रह गया। कुछ समय बाद जो अंदर जीव था उसके मन में इच्छा जागृत हुई, बाहर कैसा है, क्या है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, क्या है, देखा जाए। नृत्य उत्पन्न हुए, सुने शब्द कैसे हैं, तब कान उत्पन्न हुए, गंध कैसा है, नासिका उत्पन्न हुई, चलने की इच्छा हुई, पैर उत्पन्न हुए, कुछ कार्य करने की इच्छा हुई, हाथ उत्पन्न हुए और उसके पश्चात जब कुछ भूख का एहसास हुआ तब पेट उदर की उत्पत्ति हुई। वह विराट पुरुष विशालकाय पुरुष जब आज खड़ा हुआ तो उसी को कहा गया नारायण। नार मतलब जल होता है और नार जल से जिसकी उत्पत्ति हुई हो वही भगवान नारायण भगवान विष्णु कहे जाते हैं। भगवान विष्णु की उत्पत्ति किससे हुई? इस संसार में मात्र और मात्र देवादिदेव महादेव ही हैं जो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दो लोगों के रूप में अवतरित होकर सृष्टि की रचना और सृष्टि के पालन का कार्य करते हैं और अंत में पुनः वही देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ रुद्रावतार में आकर के सृष्टि को प्रलय की ओर लेकर के जाते हैं और संहार करते हैं। उस विराट पुरुष की देखा जरूर शीश नाग की शैया लगी, उसी पर विराजमान हुए भगवान नारायण और उनके नाभ कमल से एक लंबी सी पतली सी गई है, नाभ से एक कमल निकला, कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने बैठे देख रहे ना आगे ना पीछे कुछ नहीं है संसार में, न पेड़ है, न पौधे है, न जीव है, न जंतु है, न पशु है। कहा मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मेरा प्रकट, मेरा जन्म कहाँ से हुआ? देखते क्या है, कमल का पुष्प इसी पर विराजमान है। इसी से पता चलेगा उस कमल की नाल में। आप देखें कमल का फूल, कमल की जो नाल होती है, डंडी होती है, उसमें छिद्र होते हैं। ईश्वर है, भगवान है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट शरीर धारण कर सकते हैं। छोटा रूप बनाया ब्रह्मा जी ने, प्रवेश कर कमल के नाल में जाते जा रहे हैं, अंदर गए, जाते 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 शास्त्रों हजार वर्ष बीत गए, परंतु उस कमल की नाल का अंत नहीं मिला। फिर से आ गए, बैठ गए उसी कमल के पुष्प पर। मैंने विचार कर रहा है मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान नारायण कहा हमारे नाम कहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई? कहा तो इसका मतलब आप बड़े हैं। विष्णु भगवान ने कहा हाँ हम बड़े हैं आपसे। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनसे कहा गया आप तपस्या करो, दो अक्षर सुनाई दी जिससे एक शब्द बना तो और तप करो, तप से जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसी से संसार की सृष्टि की रचना करनी है। तप करने लगे ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना, मानसिक सृष्टि जब कर दी, देवी देवता इत्यादि बन गए, कोई जीव जंतु नहीं बना था। हेलो, आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, परम पूज्य आराधना चतुर्वेदी जी के द्वारा हम सबों के बीच शिव महापुराण की कथा का व्याख्यान हो रहा है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती से हम सभी समाज मिलकर यह कामना करते हैं कि बाबा भोलेनाथ इन पर अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे।
दिनों दिन इनका नाम पूरे संसार के लोगों को पता चल सके कि भारत की भूमि पर ऐसे ऐसी भी विद्वता से भरी हुई कथावाचिका हैं जिनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। खासकर हमारे हिंदू समाज में धर्म क्या है, किस बात को हमें समझना चाहिए, इस चीज की जानकारी नहीं है, इसमें लोग इच्छा ही नहीं रखते हैं। आइए आज हम सबों के बीच आराधना जी हैं। हमारे धर्मादा कमेटी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। फिर आप सबों के बीच वह पुनः कथा वाचन करेंगी। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। एक मिनट इन्हें देखो भाई, इन्हें देखो। पकड़िए पकड़िए पकड़िए, इन्हें देखो। हाँ लाइव है, ठीक है, ये अपने जगह पे एकदम ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप थोड़ा सा हाथ हटाना ला, पकड़िए ना, पकड़िए ना। एक मिनट पकड़ के। अरे हाँ, लाइव में नहीं आ रही है, और लाइव भी है। इधर देखिए इधर। लाइव पर हाथ अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है।
भेज दीजिए सुजवानी भी है। देवाधिदेव महादेव की जय। वाणी में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कम तो आप लोग नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है, वाणी में दम नहीं है। सब गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की। आइए कथा में आगे बढ़िए। उससे पहले दोबारा भगवान का नाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय। जब भी कीर्तन हो भजन हो तो ताली हमेशा बजाया जाए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ब्रह्मा जी ने देवताओं की देवियों की मानसिक सृष्टि कर दी थी, परंतु अभी तक जीव जंतु मनुष्यों की अभी सृष्टि नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, सृष्टि तो हमने की, रचना तो हमने की संसार की, जीवों की, और विष्णु भगवान कह रहे हैं हम बनाए हैं। विष्णु भगवान ने कहा हम पालन करते हैं इसलिए हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हमने बनाया इसलिए हम बड़े हैं। वाद विवाद तर्क कुतर्क होने लगा। धीरे 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 जब तर्क कुतर्क बहुत अधिक बढ़ गया, समस्त देवी देवता घबराए तो मुझे भगवान भोलेनाथ के पास, हे नाथ त्रायमाम देव रक्षा करो। क्या हुआ? कहा विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? कहा दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बड़ा बता रहे हैं। कहा अच्छा, उसी स्थान पर
प्रकट हुआ जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक अग्नि स्तंभ जब प्रकट हुआ बीच में, उसके पश्चात आकाशवाणी के माध्यम से शब्द स्तंभ से आवाज आई कि ब्रह्मा जी ऐसा है और विष्णु जी आप दोनों लोग इस ज्योतिर्स्तंभ का, इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत पता करिए। दोनों लोग आदि और अंत के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए, एक दूसरी दिशा में, दूसरे दूसरी दिशा में चले हैं, जा रहे हैं, जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर, विष्णु भगवान नीचे। न आदि का पता चले न अंत का पता चले। तो ब्रह्मा जी ऊपर तो जा रहे हैं, परंतु इसकी समाप्ति कहाँ होगी इस अग्नि स्तंभ की पता नहीं। नीचे विष्णु भगवान कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है। बहुत समय व्यतीत हो गया और जब व्यतीत हो गया तो उसी स्थान पर विष्णु भगवान लौट आए और कहा मुझे तो पता ही नहीं चला इसका आदि अंत कहाँ है। ब्रह्मा जी आए और हाथ में केतकी का फूल लेकर के साक्षी बनाने के लिए लेकर आए थे। और ब्रह्मा जी ने कहा आपको नहीं मिला, इसका मतलब आप हमसे छोटे हो, मैंने तो पता लगा लिया इसका और छोड़। ये देखो गवाही देने के लिए मैं जहाँ पहुँचा था इसके किनारे तक, वहाँ से यह केतकी का फूल लेकर के आया हूँ। और यह केतकी का जो फूल है ये मुझे वही मिला था उसके अंत पे। जैसे ब्रह्मा जी ने ये बात कही, क्रोधित हो गए आज अग्नि स्तंभ में स्थित भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं अपने असली स्वरूप में। और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तुरंत कहा कि विष्णु जी ने तो अपनी गलती स्वीकार की, अपनी बात कही कि मुझे और छोर का पता नहीं चला। परंतु ब्रह्मा जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो उसके किसी भी किनारे का पता नहीं लगाया और साथ में झूठी गवाही देने के लिए केतकी के फूल को लेके आ रहे हैं। आज से मेरी पूजा में कभी भी केतकी का फूल प्रयोग में नहीं लिया जा सकेगा। केतकी के फूल को श्राप दिया, ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वे ब्रह्मदेव आज से अभी तक आपकी जहाँ पूजा होती थी, अब आपकी पूजा अधिक स्थान पर नहीं होगी। हर दिन देवता का मंदिर आपने सुना होगा, देखा होगा, परंतु ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। कहाँ है? पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में मात्र एक स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलता। ब्रह्मा जी को श्राप दिया भगवान भोलेनाथ ने, शिवलिंग के पत्थर का विवेचन किया और उसके पश्चात वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। तीनों देव अपने अपने स्थान पर आगे चले गए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान भोलेनाथ और उनके भक्त दोनों के चरित्रों की कथा कहते कहते सूत जी महाराज ने सोनकाद विष्णु से कहा कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भगवान हैं जिनकी हर स्थान पर, हर
हर जगह, हर नगर, हर ग्राम में उनका मंदिर कहीं न कहीं मिल जाएगा। किसी न किसी स्थान पर मंदिर मिल जाएगा। और एक ही नहीं, छोटे से गांव में भी 2 से 3 मंदिर भगवान भोलेनाथ के मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं? हर स्थान पर भोले बाबा के मंदिर होते हैं। आप ही इस स्थान को देख लीजिए, बाबा भोलेनाथ साक्षात विराजमान है, शक्ति के सहित ना स्वाभाविक की बात है। और भगवान भोलेनाथ की कथा का, नाम का, भजन का इतना अधिक प्रभाव है कि आप यदि मंत्र का जप न करें, मात्र प्रणव का जप करें। प्रणव क्या है? मन से बना हुआ एक अक्षर ओम। इस ओंकार में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है। इस ओंकार में ही पूरा संसार है। इस ओंकार में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं। इस ओंकार में ही जीव जगत सभी हैं। इस ओंकार में ही सृष्टि का सार तत्व है। इस ओंकार में ही जप तप योग यज्ञ इत्यादि का सार है। इस ओंकार में सब कुछ समाहित है। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो इस ओंकार स्वरूप से थोड़ा भी अलग है। मात्र प्रणव का, ओम का उच्चारण करने मात्र से जीव को मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? कहा कि भोले बाबा भोले बाबा तेरी नगरिया, सच में सत्यम शिवम सुंदरम रे, सच में सत्यम शिवम सुंदरम रे। भोले बाबा तेरी नगरिया, भोले बाबा तेरी नगरिया, सच में सत्यम शिवम सुंदरम रे।
प्रेम से बोले जगत जननी मैया जगदम्बा की, धीरे से बोलने वालों की, जयकारा न बोलने वालों की, कथा में आने वालों की, कथा में न आने वालों की, न पार्वती पते हर हर महादेव, हाथ नहीं उठाना है। आइए कथा में आगे बढ़े। विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करने लगे। देवी देवताओं का तो जन्म हो गया, परंतु एक बार की बात हुई, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और सृष्टि की रचना के क्रम में ही देवी देवताओं की उत्पत्ति के क्रम में ही देवी शारदा माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ। उनके नामांग से उनकी कन्या रूप में कहा जाता है ये संसार है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि की भावनाएं स्वतः ही हृदय में जागृत हो जाती हैं। पूर्व काल में भी हमारे पूर्वजों ने जो विधि व्यवस्था जो नियम बनाए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, शास्त्री कहते हैं कि पिता और पुत्री को भी एक साथ एक कमरे में एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? ये मानस का भाव होता है, कब किसी किस प्रकार प्रभावी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने देवी देवताओं की रचना की, जिसने स्वयं कामदेव को रचा, विचार करके क्या उसके मन में काम भाव आता? पर ब्रह्मा जी के मन में आया ना। माता शारदा माँ सरस्वती के पीछे दौड़ पड़े, उनकी पुत्री थी, क्यों शिक्षा दी कि जब देवी देवता उस काम के वशीभूत होने से नहीं बच पाए तो हम और आप तो महाराज साधारण जीवन है, साधारण मनुष्य है। अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। देवी शारदा भाग रही है आगे आगे बचने के लिए, अंतिम में मृग हिरणी का रूप धारण कर भागी जा रही है और कामासक्त ब्रह्मा जी मृग हिरण का रूप धारण करके भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे पीछा किए हुए हैं। समस्त देवी देवता स्तब्ध, चुपचाप, किसी को दंड देने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न किया। करें तो क्या करें? जब किसी प्रकार से किसी की कोई बात नहीं चली तो अंत में सब लोग पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास और भगवान भोलेनाथ की स्थिति की। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा ऐसी स्थिति आ गई है, आज रात के वेश में पहेलिए के वेश में दौड़े हैं उस हिरण के पीछे, और जब हिरण के पीछे गए, आज ब्रह्मा जी जो हिरण रूप में है दौड़े पीछे पीछे किरात वेश में भगवान भोलेनाथ, और इधर मृग रूप में ब्रह्मा जी भागे जा रहे हैं। मृगी तो भाग गई उधर माता शारदा, ब्रह्मा जी अपने ही आंखों को बचाएं मरने से, ये पीछे जाए देवी सरस्वती के। माँ शारदा माँ सरस्वती तो आगे चली गई, इधर तीनों लोग दोनों में चक्कर काट रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन कहीं भी झुकने को स्थान नहीं मिला। अंत में आकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में गिर गए, चक्कर में जब पड़े हैं आज ब्रह्मा जी। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा दान कर दिया, परंतु भविष्य में ऐसा कार्य न करने की चेतावनी दी। परंतु कहा जाता है हम कोई काम करने जाए और बीच में कोई आकर के रोक दे, जिस काम को हम वास्तव में करना चाहते हैं, मन की भावनाएं हमारी जुड़ी हो, कोई आकर रोक दे तो क्रोध आता है कि नहीं आता है ना? ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया। प्रकट हुए थे जब भगवान नारायण के नाभि कमल से तो 4 मुख थे, परंतु जब आज क्रोध आया उनके काम भावना में
जब वो आसक्त थे, आज रोक पड़ी है तो पांचवा मुख उनके सिर पर उड़ गया। पांचवा मुख सिर पे उड़ गया। कैसा? हिरण का। मृग के उस मुख को शरीर पर वर्ण किए हुए ब्रह्मा जी नृत्य निरंतर इधर उधर भ्रमण करेंगे। चार मुख से तो भगवान की स्तुति निकले, परंतु पांचवा मुख जो मृग हिरण का मुख था, मस्तक पर विराजमान सर के सबसे ऊपर, वह सदैव बुराई करता, सदैव गाली इत्यादि देता था। एक बार की बात हुई, ब्रह्मलोक में पहुंचे भगवान भोलेनाथ। पहुंचने के बाद वहां गए, ब्रह्मा जी ने उच्च स्थान पर बैठाया, सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछने लगे और चार मुखों से स्तुति कर रहे हैं। परंतु पांचवा मुख शिव जी को अब शब्द कहने लगा जो मृग वाला था कि किसने क्रोध की भावना आती है। और देखा भगवान भोलेनाथ आ गए और भोलेनाथ ने हमको रोका था, इसलिए क्रोधित होकर जो मन में आए वही बात बोलने लगा। भगवान भोलेनाथ ने अपनी छोटी उंगली के नख के आगे के भाग से ही तो पार किया और वह मृग का शरीर जो ब्रह्मा जी के चारों मुखों के ऊपर था, उनके नख के प्रभाव से ही टूट करके गिरने लगा, कट गया सर। परंतु सर कट के गिरा नहीं, आकर भगवान भोलेनाथ के हाथ से चिपक गया। भगवान भोलेनाथ कितना भी छुड़ाने का प्रयास करते, लेकिन वह मृग का जो सिर चिपका था ब्रह्मा जी वाला, वो हाथ से छूटता ही नहीं था। ब्रह्मा जी से कैसा उपाय का? हर स्थान पर जाइए, पृथ्वी लोक का पृथ्वी की एक परिक्रमा और हर तीर्थ में जाइए, शायद किसी तीर्थ का इतना पुण्य हो कि आपका यह अपराध क्षमा हो सके, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप व्यक्ति को जब से जल्दी छूटता नहीं है। उस स्थान पर भी भगवान ने शिक्षा दी क्या कि यद्यपि कितना भी अपराध करे, परंतु ब्राह्मण का वध करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध इसे मारने से नहीं होता। ब्राह्मण का वध तो इसे शिखा विहीन कर दो, द्वार पर बुलाकर उसका अपमान कर दो, उसी से ब्राह्मण हरि के समान हो जाता है। ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए एक बार कौन कहे, भगवान भोलेनाथ ने 1000 बार पृथ्वी लोक की परिक्रमा की, परंतु हाथ से सर अलग नहीं हुआ। हर तीर्थ स्थान पर गए, कहीं पर भी हाथ से सिर अलग नहीं हुआ। मन ही विचार कर रहे थे। अभी आगे की कथा में आएगा, काशीपुरी का दहन भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन चक्र से हुआ था। काशीपुरी जाकर के शिवलोक में विलीन हो गई थी। इस काशीपुरी का पुनः प्राकट्य हो गया था, परंतु किसी को पता नहीं था। भगवान भोलेनाथ बड़े परेशान हुए कि हाथ में चिपका हुआ सिर कहाँ लेके जाऊं, कोई कार्य करते नहीं बनता। बड़ी भारी गलती हो गई, छुटकारा कैसे मिले? जब मन में ये विचार आया, घूमते घूमते एक स्थान से गुजर रहे थे, जैसे जगह पहुंचे देखा कि अपने आप हाथ में चिपका हुआ सर अलग होकर गिर गया। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? तो चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि काशी आ चुकी थी और काशी भी प्रवेश करने से पूर्व ही वह ब्रह्मा जी का जो मस्तक सर हाथ से चिपका हुआ था हिरण वाला, वो हट गया। ब्रह्म हत्या के पाप से भगवान भोलेनाथ मुक्त हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग है। अभी आगे कथा में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा आएगी। उन 12 ज्योतिर्लिंग में हमारा काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना किसी ने नहीं की। यहाँ पर आकर स्वयं भगवान भोलेनाथ स्वयं से विराजमान हुए हैं। और वहाँ जो ये स्थान काशी है,
इस स्थान में मुझे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दिलाई, इसलिए अब मैं यहाँ निवास करूंगा और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वाले या इस स्थान पर मृत्यु के बाद भी आने वाले जो भी जीव जो भी मनुष्य आ जाएंगे उनको राम 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 राम, क्योंकि राम नाम जो है तारक मंत्र है, काल से मंत्र का कान में उपदेश दे करके मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा। इसीलिए कहा जाता है ना, नाम की महिमा ऐसी है, किसी नाम की महिमा का आश्रय लेकर भगवान भोलेनाथ काशी में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। नाम की महिमा जितनी अधिक है। राम जी के इष्ट देव शिव जी के इष्ट देव राम जी दोनों मित्र हैं। एक बार की बात हुई, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान थी कैलाश पर्वत पर। भोजन प्रसाद का समय हो गया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आइए भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी आप भोजन प्रसाद पाइए, अभी हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, पूर्ण हो जाए तो हम आकर के प्रसाद ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी ने ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए माता पार्वती से कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में तो आपको बहुत समय लग जाएंगे देवी का, तब ऐसा करो राम 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 कह दो, 3 बार में ही विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। शास्त्र वेद बताते हैं हमारे, राम रामेति रामेति रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। राम रामेति रामेति राम 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 3 बार कह दो। यह एक नाम 3 बार कहने से रमे रामे मनोर में इतना पवित्र और मनोरम होने प्राप्त प्रदान करने वाला नाम है कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, कि भगवान नारायण के 1000 नामों का यदि उच्चारण किया जाए तो जिस फल की प्राप्ति होती है वह 3 बार राम 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 तो उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। नाम की महिमा बहुत है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना मानसिक तो कर चुके थे, परंतु उस मानसिक सृष्टि में मात्र देवी और देवता हुए थे, कोई जीव जंतु नहीं बना था। बार बार मानसिक सृष्टि से मनुष्यों को जीव जंतुओं को उत्पन्न करने का प्रयास करते थे, परंतु बार बार उनका प्रयास विफल हो जाता था। अब क्या करें? ब्रह्मा जी आए और बैठ करके तपस्या करने लगे भगवान भोलेनाथ की, कि शायद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो तो प्रसन्न होकर के वरदान दे देंगे, और जब वरदान दे देंगे तो शायद हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वह कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मदेव बैठ कर जब तपस्या करने लगे भगवान भोलेनाथ की, और मन ही मन विचार करने लगे कि न जाने कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, कब हम भगवान के दिए हुए कार्य को, सृष्टि की रचना के कार्य को कर पाएंगे। मन में विचार करते हुए संशय में कि कहीं कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। परंतु कहा जाता है ना, भगवान देवाधिदेव महादेव को कैसे हैं? भोले भोले भंडारी। स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी आके भगवान भोलेनाथ की, कहने लगे देखी सोमत को बनाता
Good
मन में विचार आने लगा ब्रह्मा जी के, पता नहीं भगवान कुपित होंगे, प्रसन्न होंगे, परंतु फिर सोचने लगे कि हर स्थान पर संसार का मनुष्य या कोई भी जीव जब हार जाता है तो कहाँ जाता है? भगवान भोलेनाथ के पास, क्योंकि इनका नाम ही है भोलेनाथ, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ। कब प्रसन्न तो हो जाएंगे। तपस्या करने के लिए जब ब्रह्मा जी बैठे तपस्या किया, आज प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। और जब अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ अपनी शक्ति माता जगदम्बा के साथ एक साथ ही प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि हे नाथ यदि प्रसन्न है तो यही वरदान दीजिए कि जिस सृष्टि की रचना का कार्य मुझे आपने दिया है वह मानसिक सृष्टि हो नहीं पा रही, कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने दाहिने भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री की उत्पत्ति की और वही मन और शत्रुता के रूप में विराजमान हुए, जिससे सृष्टि का संचालन क्रम आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और वहां से पुनः प्रस्थान कर जाते हैं अपने स्थान के लिए, ब्रह्मलोक के लिए। भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन आप सब झांकी के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार हमारे ज्ञानी भैया के रैपर ताली बजा दीजिए। सुंदर झांकी बनाते हैं। भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन आप सबने किया। प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान आइए, प्रेम से भक्ति से भाव से मुकेश भैया द्वारा एक भजन, इसके पश्चात आरती। कपूर प्रेम से बोलिए दिया महादेव कल हमारी मुकेश भैया को नींद आ रही थी, आज का कथा और होगी अच्छा ठीक। सुनना है कि नहीं? धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं। धीरे धीरे
लोग गायब हो रहे हैं। पता चले तथा विश्राम के समय, आरती के समय तक बस हम बचे, हमारे यजमान जी बचे। वो भी खा रही है और भैया लोग बस बचे। खैर आइए कथा में आगे बढ़े। ब्रह्मा जी को वरदान दिया भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में, और एक स्त्री और एक पुरुष का दाहिने और बाएं भाग से प्राकट्य कराया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा के द्वारा अब इस संसार में नई सृष्टि होगी। धीरे धीरे कुसुम देवी को हुआ। मनु महाराज और माता शतरूपा जो एक पुरुष और एक स्त्री का प्राकट्य हुआ। महाराज मनु और माता शतरूपा उन्होंने जब सृष्टि की रचना कार्य में अपना योगदान दिया। उनके 5 संतान हैं। कितनी? 5। कौन कौन? 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्याओं के नाम देवहूति, आपूति और प्रसूति, और 2 पुत्र जो हुए उनके नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। तथा आपने सुनी होगी बालक ध्रुव के पिता का नाम महाराज उत्तानपाद था। अभी माता सती का प्रसंग आएगा। माता सती जिनका विवाह पहले भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, जिन्होंने बादल प्राणों का परित्याग किया और पार्वती मैया के रूप में जन्म लेके महाराज हिमाचल के यहाँ आई थी, वह माता सती दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति की कन्या थी। माता देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ था। इस प्रकार विवाह प्रक्रिया संपन्न हुई। एक बार की बात हुई, कितने काम भाव। कल के प्रसंग में अभी देवेश नारद जी को कैसे काम भावना ने घोषित किया, विश्व मोहिनी प्रसंग की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। हम और आप साधारण मनुष्य हैं। देवी देवता भी इस काम के प्रभाव से बच नहीं पाए। जब सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे सृष्टि का रचना क्रम बढ़ रहा था। उसी समय विद्या से वर्णन किया विष्णु महापुराण में। ये जो शिवपुराण महापुराण की कथा है, जैसे आप पुराण कथा सुनते हैं तो नवदा भक्ति का उपदेश है। भागवत सुनते हैं उसमें भी नवदा भक्ति का उपदेश है। शिव महापुराण का उपदेश है मात्र 3 उपाय। क्या कहा? मनसा कथा सुनना बहादुरी नहीं है, उसको याद रखना बहादुरी है। समझना, उस पर विचार करना हुआ तो क्यों हुआ, ये बहादुरी है। मनसा मननम तस्य
होलीनाथ को प्राप्त करने की। और काम मान लो जो जप न कर पाए, सामर्थ्य न रही शरीर में, मंत्रों का जप न कर पाए, कीर्तन न कर पाए, कथा न सुन पाए, तब कहा तब कुछ नहीं करना है। या तो एकाक्षरी मंत्र का जप करो, या तो पंचाक्षर मंत्र का जप करो, या खड़ाक्षर मंत्र का जप करो। मंत्र का जप यदि कर लिया, क्योंकि ये आदत होती है व्यक्ति के जीवन में। कोई काम कर रहे हैं, आपको आदत होगी तो छूटता नहीं है। इसलिए जब भी कथाएं होती हैं तो जप की आदत है, भजन की आदत है, कीर्तन की आदत है, नाम संकीर्तन की आदत डाली जाती है। क्योंकि यदि आदत हो गई तो निश्चय ही अंत समय में हमारा उद्धार हो जाएगा, भगवान का नाम मुख में आ जाएगा। अच्छा, आप देखते हैं पहले के जो भी लोग बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखते थे ना। आज तो पप्पू टिंकू टिंकू कुछ भी हो जाता है। पहले के नाम भगवान के नाम से होते थे कि कम से कम बच्चे को ही बुलाएं तो भगवान का नाम मुख में आएगा। आज आप लोग खान की कथा आपने सुनी होगी, सुनी है? अजामिल नामक जो ब्राह्मण था, उसके पुत्र का नाम ही तो नारायण था। ये नाम की महिमा तो आदत डालो। क्यों? क्योंकि आदत हो जाएगी तो अंत समय भगवान का नाम आ जाएगा। और अंत समय यदि भगवान का नाम नहीं आ गया तो निश्चय ही जीव की मुक्ति हो जाएगी। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णित किया कि जनम जनम मोहि जन्म पराहि, जप करते हैं, नाम लेते हैं कि नाम लेते 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 आदत हो जाएगी। और आदत हो जाएगी तो अंत समय में भगवान का नाम इस जीवा से, इस मुख से निकल जाएगा तो शायद उद्धार हो जाए, शायद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हम पुनः जन्म पुनः मरण इस बंधन से मुक्त हो जाए। परंतु यदि पुण्य कर्मों की अधिकता हो तब तो मृत्यु के समय भगवान का नाम निकलता है, अन्यथा भगवान का नाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जब ये प्राण इस शरीर से निकलता है तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि तब भगवान याद नहीं रहते, तब मात्र आह याद रहती है, मात्र आह कष्ट याद रहता है। ईश्वर को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और जो काम भावना की बात कर रहे हैं, एक बार की बात हुई, एक वत्स नाम के ब्राह्मण थे, वो आए सूत जी के आश्रम पे। सूत जी महाराज ने बैठाया, कुछ कुशल बातें कुशल हुई।
सूत जी महाराज सनका ऋषियों को कथा सुना रहे से बीच बताते हैं कि एक बार की बात हुई, एक वत्स नाम के ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ आए थे। हमने उन्हें बैठाया, पादल इत्यादि से पूजन किया, कुशल श्रेणी हुई, कुछ कथा विषय वार्ता हुई। फिर क्या हुआ, उनके शरीर से दिव्य अलौकिक तेज निकल रहा था। प्रेत करके मंत्रमुग्ध सा मैं देखता रह गया। हमने कहा कुछ गुड़ रहस्यों की बातों की भी चर्चा जब हुई तो सूत जी महाराज सनकादिशी से कहते हैं कि हे सनकादिशीगणों, मैंने पूछा उस वत्स नामक ब्राह्मण से, महाराज ये बताओ आपकी उम्र तो कम है और ज्ञान आपको बहुत है, कहाँ से पाए हो ज्ञान? वत्स नामक उस ब्राह्मण ने कहा कि हे सूत जी महाराज, मैं देखने में मात्र 16 वर्ष की अवस्था का लग रहा हूँ, परंतु वास्तविकता ये है कि मेरी जो वास्तविक आयु है वो 1000 वर्ष की हो चुकी है। परंतु भगवान की भक्ति तपस्या का प्रभाव भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसा हुआ कि मैं कभी भी वृद्ध नहीं होता। अच्छा ये कैसे हुआ? एक बार की बात है, मैं मन में रहा करता था, निरंतर भगवान का जप किया करता था और भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप किया करता था। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर नमः शिवाय। आइए पंचाक्षर स्तोत्र की तरफ चलते हैं। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव। पंचाक्षर स्तोत्र का जप किया करता था। निरंतर शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का नाम लिया करता था, कीर्तन किया करता था। धीरे धीरे एक बार की बात हुई, एक स्थान से मैं गुजर रहा था, एक ऋषि, एक महात्मा की कुटिया थी, उस कुटिया में मैं गया, ऋषि के दर्शन हुए। उस ऋषि ने अपनी सुंदर कन्या के साथ मेरा विवाह करा दिया।
विवाह होने के बाद मैं अपने धर्म पत्नी के साथ अच्छे से पूर्ण गृहस्थ के रूप में रहने लगा। नित्य भगवान का भजन पूजन कीर्तन करता रहा। उस दिनचर्या में कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे कुछ समय बैठे तो यह एक बार की बात हुई। मेरी धर्म पत्नी अपने सखियों के साथ वन में गई हुई थी और आते समय घास फूस की ढेरी थी, उसके नीचे एक सर्प दबा हुआ था। वो वही विशाला सर्प दबा हुआ था और मेरी जो धर्मपत्नी थी उसका पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया और क्रोध में आकर के उस सर्प ने मेरी धर्मपत्नी को डस लिया और मेरी धर्मपत्नी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब मुझे ये समाचार मिला मैं दौड़ता हुआ गया। पहले तो मैंने बहुत विलाप किया, फिर स्थिर किया, चित्त के लकड़ियां एकत्रित की, चिता तैयार की। चिता में अग्नि लगाकर अपनी धर्मपत्नी को जब मिटाया, मैं स्वयं प्रवेश करने जा रहा था। मेरे मित्र गण आ गए और मुझे आकर के उन्होंने खींच लिया बाहर। समझाने लगे कि आत्महत्या से बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं होता और अपने ज्ञानी होकर भगवान के ऐसे भक्त होकर के आत्महत्या करो, ये शोभा नहीं देता। जब यह सब बातें हुई, उस वक्त नामक ब्राह्मण ने कहा कि फिर भी मेरा मन अपनी पत्नी के बिना लगता नहीं था। मैं कई बार जब वो सो जाए तो मैं भागने का प्रयास करता, मैं बहुत बार भागा, परंतु बार बार मुझे मेरे मित्र पकड़ करके ले आते थे और अंत में उन्होंने मुझे धिक्कारा। इतना ज्ञान होने के बाद भी कामासक्त होकर के एक स्त्री के वियोग में इस प्रकार से आतुर होकर के अपने शरीर को स्वयं परित्याग करने के लिए तुम भागे जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होगा। उनकी बातों को सुनकर, उनके उपदेशों को सुन करके मुझे कुछ वैराग्य हुआ और मैं भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान की स्तुति जब मैं करने लगा, नित्य निरंतर कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अलौकिक बुद्धि का। परंतु अभी भी मेरे मन से किसी भी प्रकार से क्रोध भाव गया नहीं था। मुझे अपनी धर्मपत्नी की याद भी दिया थी। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद भी मैंने मन में ठान लिया कि मैं जहां भी सर्पों को देखूंगा उनको मार दूंगा। और मैं सर्पों को देख देख करके उनको मारने लगा। एक बार की बात हुई, सर्पों को ढूंढते ढूंढते मैं एक बहुत बड़ी सरोवर, बहुत अद्भुत दिव्य सुंदर तालाब के पास, सरोवर के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा सांप था। मैं हाथों में अपने जो हाथ में डंडा लाठी लिए हुए था उससे प्रहार करने जा रहा था। उस सर्प ने बड़ी अनुनय मैंने की, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं तो यहाँ शांति से बस पड़ा रहता हूँ जल में, मैंने तो कभी किसी का जानबूझ करके अहित नहीं किया। कौन सा कारण है जो मुझे मारे, मुझे मत मारो। पर फिर भी मेरे मन का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। मैंने डंडे से प्रहार किया सर्प के मस्तक पे और जैसे ही प्रहार किया वह सर्प वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, दिव्य पुरुष स्वरूप में प्रकट होता है। मैंने कहा आप कौन है और इस प्रकार की लीला करके सर्प की योनि में क्या कर रहे हैं? वत्स नामक ब्राह्मण ने पूछा जब उस सर्प की योनि से मुक्त हुए उस पुरुष से। और पुरुष ने बताया कि एक बार की बात है, कुछ लोग होते हैं कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो तो आनंद लेने जाते हैं भजन कीर्तन और कथा के माध्यम से ना। कुछ होते हैं कि यज्ञ इत्यादि कारणों में ध्यान से उत्पन्न करके आनंद लेते हैं। होता है कि नहीं? कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देंगे, सबको परेशान कर देंगे तो उसमें उनको आनंद आता है। कल मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा था, देखा शिवरात्रि का समय है, सब लोग भजन कीर्तन में व्यस्त हैं
और मैं जब पहुंचा मंदिर प्रांगण के पास तो मैंने सोचा क्या उत्पात मचाया जाए जिससे सब लोग परेशान हो जाए और ये कीर्तन वगैरह बंद हो जाएगा, खलबली देखेंगे, सबकी परेशानी देखेंगे तो आनंद आएगा। कहा मैं अपने मित्रों के साथ गया, जल था पास में, वहीं से मैं अपने मित्रों के साथ गया और बड़ा सा सांप लेके आया और जहाँ साधु संतों की भक्तों की मंडली बैठी थी, कीर्तन चल रहा था, बीच में फेंक दिया। सांप के आने से सब क्रोधित होकर, कुछ परेशान होकर, कुछ डर कर इधर उधर भागे, पूरा उस स्थान पर भगदड़ मच गई। हमें बड़ा आनंद आया, परंतु देखा एक संत, एक साधु बैठे हुए जो समाधि में लेना है और भगवान को याद करते करते नेत्र तो उनके बंद है, परंतु नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है और भगवान के भक्त कैसे होते हैं। में भावक पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन गंभीरा। भगवान के भक्त के लक्षण है कि भगवान की कथा का, भगवान के चरित्रों का गुणगान करते हुए वाणी गदगद हो जाए, मन में प्रेम रहे, भक्ति भाव का मन में सदैव वास रहे और नेत्रों में ठाकुर जी को, भगवान को याद करते करते नेत्र से पूरी हो जाए। वो भगवान का भक्त, कहाँ उनके नेत्रों से निरंतर सुधारा प्रवाहित हो रही थी। शांत भाव से बैठे हुए सांप ने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, मात्र एक वही संत वही ऋषि है। सांप ने जा करके चारों तरफ से उन्हें अपने पास में जकड़ लिया। वह संत अभी भी तपस्या में नहीं हिले डुले नहीं। तभी उसी स्थान पर उस संत के शिष्य का आगमन हुआ और देखा कि मेरे गुरु जी को सर्प ने चारों तरफ से जकड़ रखा है और मैं पास में ही बगल में खड़ा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ। क्रोधित होकर के उस संत, उस महात्मा के शिष्य ने मुझे श्राप दे दिया, जाओ सर्प योनि में चले जाओ। और मैं तत्काल सर्प योनि में चला गया, क्योंकि एक संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। जब मैं सर्प योनि में चला गया, काफी समय व्यतीत हो गया। वो संत उनकी समाधि खुली है, देखा कि उन्हें सांप ने जकड़ रखा है। उन्होंने दृष्टि थोड़ी इधर उधर की, बगल में देखा सांप रूप में मैं भी हूँ। शिष्य को अपने देखा, कहा यह कौन है। शिष्य ने पूरी बात बताई कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात हो गई, यह कीर्तन में आकर के कीर्तन भंग करके प्रसन्न हो रहा था, इसी ने सांप को यहाँ पर फेंका जिसने आपके शरीर को जकड़ रखा है, बांध रखा है, इसलिए क्रोधावश मैंने क्रोधित होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर इसे श्राप दे दिया। कहा संत हो, साधारण मनुष्य यदि क्रोध रहे तो समझ में आता है, परंतु निरंतर जो साधना में लीन रहे, जो निरंतर संत की आचरण को अपनाए रहे, वह यदि क्रोधित होकर के श्राप दे दे तो क्या ये शोभा देता है। ऐसा करो, बात को वापस लो। कहा गुरु जी अब तो हमारी बात मिथ्या हो नहीं सकती, आशीर्वाद दो तो भी लगता है, श्राप दो तो भी लगता है। हमने तो क्रोधित होकर श्राप दिया, निष्फल तो होगा नहीं। उन महात्मा ने कहा निष्फल नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, परंतु आगे से ध्यान रखना है कि कभी भी किसी पर किसी प्रकार अनायास क्रोधित मत होना, क्योंकि उससे अपना होने क्षय होता है, तपस्या का प्रभाव खत्म होता है। ये सारी बातें उन महात्मा ने, जो सर्प बना हुआ मनुष्य था वो बता रहा है वत्स नामक ब्राह्मण को। कहा महात्मा ने कहा तुम जाओ और जा करके किसी सुंदर स्थान पर जल में निवास करो और उस जल में शिव जी के खड़ाक्षरी मंत्र का जप करो। कौन सा मंत्र?
खड़ाक्षरी कौन सा मंत्र है? खड़ाक्षरी ओम नमः शिवाय, जिसमें पूर्ण रूप और खड़ाक्षरी मंत्र होता है। कहा जाओ खड़ाक्षरी मंत्र का जप करो। तब से मैं यही पढ़ा हुआ हूँ। और उन्होंने कहा था कि बहुत समय बीत जाने पर वत्स नाम के एक ब्राह्मण आएंगे और लाठी से तुम्हारे सर पे प्रहार करेंगे, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। आज मेरा उद्धार हो गया। और मैं आपसे यही कहूंगा, हे ब्राह्मण देवता, क्रोध को त्याग दीजिए, क्रोध से कुछ मिलने वाला नहीं है। उस सर्प योनि से मुक्त हुए पुरुष की बात को सुन करके मेरे अंदर का ज्ञान जागृत हुआ और मैंने पूर्ण तपस्या की। और तब से 1000 वर्ष हो गए, मैं 16 के 16 वर्ष का ही बना रहता हूँ। मैं 16 वर्ष का ही बना रहता हूँ, कोई भी समस्या नहीं आती। और मेरे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। निरंतर भगवान की भक्ति, उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के मंत्र के जप का प्रभाव। अभी आप और हम भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवती जगतजननी जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ दोनों एक रूप में प्रकट हुए। क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक है। बिना शक्ति के न शक्तिमान की पूजा है और न बिना शक्तिमान के शक्ति की पूजा संभव है। क्योंकि माता है तो पिता भी रहेंगे ना, और पिता है तो माता भी नहीं हुई। बिना माता पिता के बालक नहीं आ सकता, बच्चा नहीं आ सकता। तो जब शक्ति और शक्तिमान दोनों रहेंगे तो ही सृष्टि का संचालन हो सकता है, अकेले होने वाला नहीं है। भगवान की आराधना शक्ति स्वरूपा विराजमान जगत में मेरा जगदम्बा जब आती है एक साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में, आधा भाग जगत जननी का और आधा भाग जगत पिता का, जिनसे ही विष्णु भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे सृष्टि बनी, सृष्टि का पालन हुआ और अंत में वही रुद्रावतार में संहार करते हैं। बोले देवा विदेव महादेव की। बोले देवाधिदेव महादेव की। एक भजन के बाद कल की कथा प्रसंग में हम और आप रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे और उस रुद्र संहिता में प्रवेश करने से पूर्व देवेश नारद जी को जो मोह हुआ इस प्रकार वह भी काम भाव से पीड़ित हुए। इसकी कथा लीला झांकी के माध्यम से प्रथम में यही